स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट्स रूल्स को जानेंगे। इसके पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 3 × 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 3 पर पावर 2 चाहे 3 और ये 2 जो लिखा हुआ है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। ठीक है, तो 2 का फॉन्ट छोटा होता है और ये 3 बेस में जो रहता है इसको थोड़ा बड़ा फॉन्ट के साथ लिखते हैं। ठीक है, ये सेम लाइन में नहीं रहता है, ये 3 के ऊपर थोड़ा साइड में ऊपरी भाग में लिखते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स था तो एक्सपोनेंट 2 लिखे। यहाँ 5 टाइम्स है तो एक्सपोनेंट 5 लिखे, है ना। जितना बार रहेगा एक्सपोनेंट वो लिखना है। नीचे ये बेस कहलाता है 3, ये 3 जो है इसको बेस कहेंगे और ये 5 जो है इसको एक्सपोनेंट कहेंगे। इसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट प्रोडक्ट रूल्स। ये कहता है कि अगर बेस सेम रहे, एक्सपोनेंट अलग अलग हो या जो भी हो, दोनों एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई के केस में। सेम बेस के साथ जब 2 नंबर रहेगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ तो उसके एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं। क्यों करते हैं? जैसे 3 यहाँ पर 3 टाइम्स है, इसको 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। ये 2 टाइम्स है, इसको 3 पर पावर 2 लिखेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 3 और 2 मिल करके ये 5 हो गया। तो यहाँ पर 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नहीं, ठीक। अगर पावर पर पावर रहे, पावर रूल ये कहता है कि ए पर x और इस पर होल पर पावर y रहेगा एक्सपोनेंट, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बेस वही रखेंगे a और इस दोनों का प्रोडक्ट x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। कोसेंट रूल ये कहता है कि जब डिवाइड का केस हो, सेम बेस रहेगा और एक्सपोनेंट अलग अलग है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, चाहे इस डिवाइड को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे a पर पावर x है बाय a पर पावर y है ना। तो इसमें सेम नंबर प्लस, दोनों के एक्सपोनेंट में सेम नंबर प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ हम y माइनस कर देंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा y माइनस वाई, a पर पावर x माइनस वाई हो जाएगा और नीचे a पर पावर 0 हो जाएगा। यानी a पर पावर x माइनस वाई बाय a पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी a पर पावर x माइनस वाई लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यानी डिवाइड के केस में एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ये y माइनस कर दिए, नीचे वाला माइनस कर दिए, अगर हम ऊपर वाला ही माइनस कर दें दोनों में, नहीं, x इसमें भी माइनस कर दिए, x इसमें भी माइनस कर दिए, तो यहाँ पर a पर पावर 0 हो गया, x माइनस x 0, a पर पावर 0 बाय a पर पावर y माइनस x बन गया। ये इक्वल टू हो गया 1 बाय a पर पावर y माइनस x। कारण कि ये किसी भी नंबर पर 0 छोड़ करके कोई भी नंबर रहेगा उस पर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। इसको नोट कर लेना है। ठीक है, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल।
इसमें ये कहता है कि जब दो नंबर का प्रोडक्ट हो, कुछ भी मल्टीप्लाई का रिलेशन हो दोनों में, और दोनों पर पावर x रहेगा ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो जिस जिस नंबर पर का प्रोडक्ट लिख रहे हैं दोनों नंबर के ऊपर हम वही एक्सपोनेंट लिख लेंगे। जैसे 3 × 4 रहेगा, इस पर पावर 2 रहेगा, तो इसका मतलब ये हो गया 3 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 4 पर पावर 2। क्लियर है? इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि 3 पर पावर 5/4 3 पर पावर 2 रहेगा, तो इसमें ये लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 - 2 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नीचे भी 3 पर पावर 2 - 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3/3 पर पावर 0, इसका वैल्यू 3 पर पावर 3/1 हो जाएगा। 3 पर पावर 3 का वैल्यू 27 हो जाएगा, है ना। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना नीचे वाला ये पोर्शन वर्क नहीं करेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे। अदर एग्जांपल, जैसे 3 पर पावर 2/3 पर पावर 5 रहेगा, तो इस केस में भी क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 माइनस कर देते हैं पावर में, तो ऊपर 0 हो जाएगा। नहीं तो ये क्या बन जाएगा 3 पर पावर 2 - 2/3 पर पावर 5 - 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 3 पर पावर 0/5 में 2 माइनस हो जाएगा तो 3 पर पावर 3, है ना, 3 पर पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/27, 3 पर पावर 3 यानी 27। ठीक है। पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल, इसमें अगर कोई फ्रैक्शन वाला नंबर है, जैसे a/b के फॉर्म में है, उस पर पावर कुछ भी है, तो वो सेपरेटली दोनों पर अलग अलग सेम पावर लिख सकते हैं। ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पर पावर के साथ लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे 3/4 कोई नंबर है ना, इस पर पावर अगर हम 2 डालते हैं तो इसका मतलब हो गया 3 पर पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 पर पावर 2, है ना। इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो 3 3 जा 9/4 4 जा 16। ठीक है। अगर अभी जस्ट बताए आगे कि किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 है, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 पर पावर 0, है ना। 0 छोड़ करके किसी भी नंबर पर पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। कैसे? जैसे 3 पर पावर 5 है, डिवाइड 3 पर पावर 5 करेंगे, तो इसका मतलब अभी जस्ट हम आगे बताए थे यहाँ पर क्वेश्चन में कि डिवाइड के केस में पावर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 3 पर पावर 5 - 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 पर पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, है ना। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। जैसे 3 पर पावर 5/3 पर पावर 5, दोनों तो सेम है, तो ये कट करके क्या बन जाएगा 1, है ना। तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होता है। पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, है ना। कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे 3/7 है, इस पर पावर 0 दे दिए तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। कोई भी नंबर रहेगा उस पर पावर 0 है, उसका वैल्यू 1, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। निगेटिव एक्सपोनेंट
जैसे a है पर पावर -x, तो यहाँ पर बेस का रेसिप्रोकल कर देना है। निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में लिखने के लिए बेस का रेसिप्रोकल, चाहे पॉजिटिव एक्सपोनेंट को नेगेटिव में लिखने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, जैसे a का रेसिप्रोकल 1/a हो गया, a/b का रेसिप्रोकल b/a हो गया, है ना। तो निगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे 3/4 है, इस पर पावर -2 रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4/3 पर पावर 2, यानी 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 2 टाइम्स। आगे सॉल्व कर लेना है, जो भी आंसर आएगा लिख लेना है, यानी 4 4 जा 16/9 हो जाएगा, है ना। सॉल्व करने के बाद इसी तरह से सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, इसमें क्या देखते हैं, जब किसी भी नंबर पर कोई पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, x/y के फॉर्म में है, तो y रूट के अंदर रहेगा, बेस में रहेगा, और a पर पावर x हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है इसका, है ना।